तो एपिसोड की स्टार्टिंग में एक कपल को देखते हैं जिनके शिप को एक डीमन ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। उनका बेबी एक टूटे हुए लकड़ी के टुकड़े पर था। उसे देखकर डीमन उस बेबी पर अटैक करने के लिए बढ़ता है, पर तभी उस डीमन पर कोई अटैक करता है जिससे उसे पीछे हटना पड़ता है। वह बांडा जिसने अटैक किया था एक ओल्ड मैन था जिसका नाम मास्टर जेन होता है। वो आते हैं और बेबी को अपने पास लेकर किसी डेंजरस फॉर्मेशन का यूज करने लगते हैं। उस फॉर्मेशन से एक बहुत बड़ा सर्कल बन जाता है और उसमें से थंडरिंग करते हुए एक ड्रैगन निकलता है जो उस डीमन पर अटैक कर देता है। डीमन फाइट करने की कोशिश करता है पर वो ड्रैगन बहुत ही पावरफुल था। वो लगातार उस डेमन पर कई सारे अटैक करता है जिससे परेशान होकर डेमन वहां से भाग खड़ा होता है। उसके जाने के बाद मास्टर जेन उस कपल के पास जाते हैं। वहां उस बच्चे का फादर अभी भी जिंदा था और उस ओल्ड मैन जेन को बेबी देते हुए बोलता है, इसका नाम जैक है और आप मेरे बेटे का ख्याल अच्छी तरह से रखिएगा। प्लीज अंकल जी, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं इस सेट के लिए ज्यादा कुछ कर नहीं पाया। ये बोलकर वो वहीं मर जाता है। मैं बता दूं दोस्तों, ये छोटा सा लड़का नॉर्मल नहीं है बल्कि ये डीमन वर्ल्ड से आया है। कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है। अब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो चुका था। वो एक चट्टान से रस्सी बांधकर उस पर झूल रहा था। उसका एक फ्रेंड बोलता है, भाई तुम ऊपर आ जाओ वरना नीचे गिर जाओगे। पर जैक बोलता है, नहीं, मैं तो यहाँ विंड स्पीड शॉट टेक्निक सीख रहा हूँ। उसका दूसरा दोस्त ये ही परेशान होकर माँ से कहता है कि जैक को यह सब करने से रोको, लेकिन माँ भी बोलता है वह सही कर रहा है। इस टेक्निक को पूरी तरह से सीखने के लिए ऐसा ही करना पड़ता है। पर तभी जिस चट्टान से वह झूल रहा था वह टूट जाती है और जैक नीचे खाई में गिरने लगता है। तभी एक शॉट आता है जो उसे गिरने नहीं देता और ऊपर लाकर छोड़ देता है। वह शॉट मास्टर जेन का था। वह बोलते हैं, अभी तुम इंजर्ड होने वाले थे। जैक मास्टर जेन को देखकर झुककर रिस्पेक्ट देता है। वह बोलता है, आप तो मुझे स्वॉर्डमैन से सिखा ही नहीं रहे थे, इसलिए मैं खुद ही प्रैक्टिस करने लगा। मास्टर जेन बोलते हैं, अगर आज तुम्हारे पापा जिंदा होते तो तुम्हें बहुत डांटते। सुनकर जैक पूछता है, आप मुझे मेरे फादर के बारे में बताइए, मेरी मदर कौन थी जिन्हें सब लोग डेविल बोलते हैं। मास्टर जेन उसे कुछ नहीं बताते और बात टाल देते हैं। फिर कहते हैं, लगता है तुम भूखे हो, ये लो रोटी। रोटी देखकर जैक तुरंत और मांग लेता है। रात होती है। जैक मून को देखकर सीन एंजॉय करते हुए रोटी खाने लगता है, पर तभी वहां एक कैट आती है जिसे सिर्फ जैक ही देख सकता था। वह कैट उससे रोटी का एक पीस मांगती है। जैक गुस्से में बोलता है, तुम मेरे किसी काम की नहीं हो, न ही तुम्हारे पास कोई स्पेशल एबिलिटी है। इतना बोलते ही वो कैट रोटी का पीस छीनकर खाने लगती है। यह देखकर जैक और भी गुस्सा हो जाता है। यह सब एक बांडा दूर से पेड़ पर खड़े होकर देख रहा होता है। फिर सीन 10 साल बाद का दिखाया जाता है। अब जैक बड़ा हो चुका है और एक ऊंट के पीस को क्राफ्ट कर रहा है। पास से गुजरते लोग बातें कर रहे होते हैं। साल का फेरीगेट कॉन्फ्रेंस बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी था। सुना है कि 4 डिजिटल जनरल्स जल्दी कुछ करने वाले हैं। जैक यह बातें सुनता है और हल्की सी स्माइल करता है। सीन यही पर शिफ्ट होता है जो मास्टर जेन को एक लेटर देता है। वो लेटर जैक छोड़कर गया था। उसमें लिखा था, मैं आजाद हूँ और अब इस शॉर्ट स्पिरिट आइलैंड को छोड़कर कहानी की ओर जा रहा हूँ। पढ़कर मास्टर जेन गुस्सा हो जाते हैं और उनके बॉडी से एक ऑरा रिलीज होती है, लेकिन फिर वह शांत होकर बोलते हैं, इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, मैं जाकर उसे ढूंढ लूंगा। फिर सीन मास्टर इंसान पर शिफ्ट होता है जो एक पोर्ट के पास आकर मैजिक करता है। उसे एक डीमन समन होता है जिसका नाम बाई होता है। लेंस 1 बोलता है, टारगेट शॉट भी टैलेंट से निकल चुका है तो तुम उसकी अच्छी तरह से खातिरदारी करना। यहाँ से पता चलता है कि मास्टर इंसान कोई अच्छा आदमी नहीं है, उसके इरादे बुरे हैं। सीन एक गॉड लाइक कैरेक्टर पर शिफ्ट होता है। बिल्कुल गॉड की तरह दिख रही थी। वह अपनी डिसाइपल लड़की से कहती है, साल के फेरीगेट कॉन्फ्रेंस में मुझे पता चला है कि डीमंस कुछ बड़ा करने वाले हैं। उन्हें सिर्फ एक भविष्यवाणी वाला लड़का ही रोक सकता है। हमें नहीं पता वो कौन है, इसलिए तुम शहर जाकर उस लड़के को जल्द से जल्द खोज निकालो। लड़की सिर झुकाकर कहती है, टीचर, हमारे टीचर बोलती है, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहती हो, पर हमें देर नहीं करनी चाहिए। अगर वो लड़का सच में भविष्यवाणी वाला है तो डीमंस उससे पहले उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे। वो अपनी डिसाइपल से कहती है, तुम शहर के रास्ते से होकर जाओ, वहाँ एक एंशिएंट बैरियर है जो कुछ सालों से इनएक्टिव पड़ा है, शायद वही इस लड़के के लोकेशन से जुड़ा हुआ हो। डिसाइपल सिर हिलाकर कहती है, अंडरस्टूड टीचर, मैं अभी निकलती हूँ। इसके बाद सीन धीरे धीरे फेड होता है
और बैकग्राउंड में नरेशन सुनाई देता है। दूसरी तरफ मास्टर इंसान और उसके फॉलोअर्स अपने इविल प्लान्स को आगे बढ़ा रहे थे। डीमन वर्ल्ड में हलचल शुरू हो चुकी थी। इसके साथ हम जैक को देखते हैं, जो एक विलेज में था, जहां पर इस विलेज की एक प्रॉब्लम थी कि यहाँ एक सिम मॉन्स्टर रेगुलरली विलेज के लोगों को परेशान करता था। इसलिए जैक उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। तो वो अगले दिन इस मॉन्स्टर के पास जाकर उससे फाइट करने लगता है, जिसमें जब अपनी स्वार्थ से फॉर्मेशन बनाने की कोशिश करता है, पर वह ऐसा कर नहीं पाता। तो वह इसकी परवाह किए बिना मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है। पर यहाँ पर वो मॉन्स्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, तो वह तुरंत ही अपने फास्ट मूवमेंट का इस्तेमाल करके जैक से फाइट करने लगता है, जिसमें जैक हर तरह से नजर आ रहा था। पर जैसे ही वो मॉन्स्टर जैक को जान से मारने वाला था, तभी वहाँ पर सही टाइम पर शायर आती है, जो अपने मेडिकल थ्रेड का इस्तेमाल कर इस मॉन्स्टर को एक जगह पर रोकने लगती है। शायर को देख जैक उससे बड़े में पूछने लगता है, आखिर तुम कौन हो जी? पर शायर, जो मॉन्स्टर की तरफ से लड़ने के लिए आगे बढ़ रही थी, बोलने लगती है, तो तुम बिना पूछे हमारे सीट में घुस आए और अब पूछ रहे हो कि तुम कौन हो? यह बोलकर वह जैक पर बहुत गुस्सा होने लगती है, क्योंकि शायर को तो भविष्यवाणी वाले लड़के को ढूंढना था, पर वह जैक की वजह से उसे अपने टीचर से इसे प्रोटेस्ट करने का काम मिल गया था। तो शायर जैक से बोलने लगती है, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें प्रोटेस्ट करने का, ये तो मेरी टीचर ने कहा था, इसलिए मैं यहाँ पर आकर तुम्हें प्रोटेस्ट कर रही हूँ। जब वो लोग बातें कर ही रहे थे, उतने में वही सिम मॉन्स्टर वहां से गायब हो जाता है। इसे देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं और यहीं पर एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। और हाँ गाइस, इस एनिमे के कुल 3 सीजन है। अगर इस वीडियो को अच्छा रिस्पांस मिला तो मैं वादा करता हूँ बाकी एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन भी लेकर आऊंगा, और वो भी एक नए लेवल पर। हमारे चैनल के 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने ही वाले हैं, तो अगर आप अभी तक फैमिली का हिस्सा नहीं बने तो अभी सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दो, ताकि अगला एपिसोड आप मिस न करो। मिलते हैं अगले पार्ट में।